नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। राजस्थान इतिहास से हम बात कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सभ्यता को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहली सभ्यता हम विकसित कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और इसका उत्खनन किया गया 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। राजस्थान आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किनके द्वारा किया गया। तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा ये किया गया। तो याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा, और बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई। याद रखना है, 1952 में खोज की गई अमलानंद घोष के द्वारा और 1961 में बीबीलाल और बीके थापर द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो काली चूड़ियाँ। अवस्थिति कहाँ है कालीबंगा सभ्यता? वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर जो घग्गर नदी बहती है वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहले ये मार्ग यहाँ सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी बहा करती थी। तो ये प्राचीन नाम है घग्गर नदी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो सरस्वती या द्वेषवती नदी। अब कालीबंगा सभ्यता से तांबे व काले चूड़ियाँ मिलने के कारण इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता कहा जाने लगा। तो काले तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, इसके कारण ही इस सभ्यता का नामकरण हो गया है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में और क्या पूछा जा सकता है। तो कालीबंगा सभ्यता ऐसा माना जाता है कि उसका नाम कालीबंगा था। पंजाबी भाषा के शब्द वंगा जिसका शाब्दिक होता है काली चूड़ियाँ, तो इसको कहने लगे कालीबंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कालीबंगा हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन, कांस्य काल का स्थल है, परंतु यहाँ से प्राक हड़प्पा काल के या उत्तर हड़प्पा काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने देखा कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु कालीन, हड़प्पा कालीन और कांस्य कालीन का स्थल है, परंतु यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता में इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा काल की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा काल की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को। किसने बोला? ये दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। नेक्स्ट हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कालीबंगा को नगरी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सरस्वती सभ्यता भी कहा जाएगा। अब अगली बात क्या है कि संसार में कालीबंगा से संसार में जुती हुई खेत का प्रमाण जो मिला है पहली बार, प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं वह कालीबंगा से ही मिला है। मतलब संसार का जो जुता हुआ खेत का प्रमाण जो प्राक हड़प्पा काल का है वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है। प्रश्न कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सभ्यता से संसार में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। या किस सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करें अगले पॉइंट की,
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता से दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिसे जाल नुमा पद्धति या ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो संसार में जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से दो फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। जैसे इधर से एक फसल बो दी है, उधर से एक फसल बो दी है, अब दो फसलें एक साथ बोने के प्रमाण मिले हैं, जिसके कारण से इस सभ्यता को ग्रिड पैटर्न या जाल नुमा पद्धति में फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब अगले पॉइंट के बारे में देखें तो कालीबंगा सभ्यता भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से अलंकृत ईंटें, एक पूरा हाथी का दांत, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्या मिला है? एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से अलंकृत ईंटें, एक पूरा हाथी का दांत और लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कालीबंगा से 7 अग्नि या हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, 7 अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे क्या है, कालीबंगा सभ्यता का हमें धार्मिक प्रमाण प्राप्त होता है कि वहाँ पर धर्म या धार्मिक प्रमाण भी माना जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो धर्म में भी विश्वास किया करते थे। अग्निकांड हुआ करते थे, हवन कुंड किया करते थे, यानी कि धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनमें भी वो भाग लेते थे। ठीक है, तो इस 7 अग्नि विधियाँ जो प्राप्त हुई हैं उससे ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में धार्मिक क्रिया संबंधी जो क्रियाएं होती थी उसमें भी वहाँ के जन लोग भाग लिया करते थे। नेक्स्ट हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता से और क्या मिला है। अब कालीबंगा सभ्यता आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता एक गढ़ी के रूप में बसा हुआ है, जहाँ गढ़ी के रूप में बसा हुआ है, 2 भागों में विभाजित हैं। जो पूर्वी टीला है वह नगरी टीला कहलाता है और जो दूसरा भाग है पश्चिमी टीला उसे दुर्ग टीला भी कहा जाता है। मतलब कालीबंगा सभ्यता एक गढ़ के रूप में थी जिसमें 2 तरफ के, एक भाग तो पूर्वी टीला और दूसरा भाग पश्चिमी टीला कहलाता था। पूर्वी जो टीला था उसको नगरी टीला के नाम से भी जाना जाता था और पश्चिमी जो टीला था वह दुर्ग टीला कहलाता था। तो कालीबंगा सभ्यता एक गढ़ के रूप में बसी हुई थी। नेक्स्ट बात करें कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा को संस्कृत साहित्य में बौद्धाने घटक कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में क्या कहा जाता है? बौद्धाने घटक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कालीबंगा से एक बालक का शव प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से एक बालक का शव प्राप्त हुआ है जिस पर ट्रेसनेशन नामक बीमारी का प्रमाण मिला है, जिससे ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में शल्य चिकित्सा के भी जानकार थे और ऑपरेशन के भी प्रमाण ये माने जाते हैं। ठीक है, कहा जाए कि कालीबंगा सभ्यता से एक बालक का शव मिला है, एक मृत बालक मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा के भी जानकार हुआ करते थे। वहाँ शल्य चिकित्सा से संबंधित भी औपचारिक चिकित्सक हुआ करते थे। ठीक है, इस बात से हमें पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में एक बालक का शव मिला है जिस पर ऑपरेशन हो रहा था और वो ट्रेसनेशन नामक बीमारी से मिला है, जो हमें इस बात को प्रमाणित करता है कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, वो शल्य चिकित्सा में विश्वास किया करते थे, शल्य चिकित्सा के जानकार थे। तो कुछ लोग वहाँ के शल्य चिकित्सा के जानकार थे, मतलब ऑपरेशन पद्धति भी वहाँ से विकसित मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालीबंगा सभ्यता से राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, भूकंप या कपास की खेती के प्रमाण। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें भूकंप या कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। और कहा जाए कि कालीबंगा का सभ्यता का जो पतन हुआ है वो किस कारण हुआ है, तो कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो अग्निकांड के कारण, कि अग्निकांड हो गया होगा, इस कारण से
कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई। अगली बात करें, कालीबंगा सभ्यता वासी अपने घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता वासी क्या करते थे, अपने घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट हम बात करें अगले पॉइंट की, कालीबंगा सभ्यता में जो कब्रें हुआ करती थी अंडाकार या आयताकार कब्रें, जिन्हें चिरायु कब्रें कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चिरायु कब्रें, चिरायु कब्रें कहा जाता था। ठीक है, तो कालीबंगा से हमें आयताकार व अंडाकार कब्रें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है, जिसे प्राचीन नाम में क्या कहा जाता था, चिरायु कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करें, कालीबंगा सभ्यता में कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है। उस्तरा होता है जिससे बाल बनाए जाते हैं, तो कपड़े में लिपटा एक उस्तरा मिला है और तांबे की एक वृषभ की मूर्ति मिली है, बेलनाकार तंदूर मिले हैं और एक मुद्रा मिली है जिस पर व्याघ्र का चित्र अंकित था। जिस पर क्या था, व्याघ्र का चित्र अंकित था। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें ये मिला है। नेक्स्ट सभ्यता होगी आहड़ सभ्यता। वापस से एक बार हम इस सभ्यता को देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिला है। पहले पॉइंट में हमने देखा कि कालीबंगा का सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा की गई और उत्खनन किया गया 1961 में। ठीक है, तो दोनों बातें ये आपको याद रखनी है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और उत्खनन किया गया 1961 में बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है, काली चूड़ियाँ होती हैं। और कहाँ पर मिला है ये सभ्यता, कहाँ पर विकसित हुई, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट हमने देखा कि पहले यहाँ सरस्वती या देवस्वती नदी बहा करती थी और कालीबंगा से तांबे की काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इसे कालीबंगा कहा जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि उसका जो नाम था कालीबंगा बंगा था और वंगा जो पंजाबी भाषा का जो शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया, इसके कारण भी हम कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा कहा जाता है। ठीक है, तो कालीबंगा एक हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन, कांस्य कालीन सभ्यता स्थल है और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के काल के भी अवशेष मिले हैं। दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता को हड़प्पा काल की तीसरी राजधानी बताया है और कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है या सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता से हमें संसार का जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है जो प्राक हड़प्पा काल का है। नेक्स्ट हमने बात की कि कालीबंगा सभ्यता से एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिसे कालीबंगा सभ्यता में जाल पद्धति या ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती किया करते थे और कालीबंगा सभ्यता से एकमात्र ऐसा स्थल माना जाता है जहां से अलंकृत ईंटें, एक पूरा हाथी का दांत, लकड़ी की नालियां मिली हैं। नेक्स्ट हमने देखा कालीबंगा सभ्यता से 7 हवन कुंड या अग्नि कुंड मिले हैं, अग्नि वेदियां मिली हैं, जिससे हमें वहाँ की धार्मिक प्रमाण का भी पता चलता है। तो कालीबंगा सभ्यता से एक गढ़ के रूप में बसा हुआ था और यहाँ पर जो गढ़ था वो 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग पूर्वी टीला या नगर टीला कहलाता था और जबकि दूसरा भाग पश्चिमी टीला और दुर्ग टीला कहलाता था। कालीबंगा सभ्यता को संस्कृत साहित्य में बहुधान्य घटक कहा जाता है। नेक्स्ट हमने बात की कि कालीबंगा सभ्यता से एक बालक का शव मिला है जिस पर ट्रेस्नेशन नामक बीमारी के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के भी प्रमाण माने जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से भूकंप की खेती और कपास के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हमने बात की कालीबंगा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है अग्निकांड के कारण। तो कालीबंगा सभ्यता वासी जो अपने घरों में ईंटों का प्रयोग करते थे वो कैसी ईंटें हुआ करती थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हमने देखा कि कालीबंगा सभ्यता से कुछ कब्रें मिली हैं अंडाकार, आयताकार। उन कब्रों को क्या कहा जाता था, चिरायु कब्रें कहा जाता था।
और नेक्स्ट हमने बात करी कि कालीबंगा सभ्यता से एक उस्तरा मिला है, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, और तांबे की एक वृषभ की मूर्ति मिली है, बेलनाकार तंदूर मिला है, और एक मुद्रा मिली है जिस पर व्याघ्र का चित्र अंकित था। तो ये हमने देखा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आहड़ सभ्यता के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।